जो है वो स्किप कर रहे हैं। हम जा रहे हैं प्रोग्रेसिविज्म पे, फिर हम एसेंशियलिज्म बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये भी एक अमेरिकन थ्योरी है, फिलोसफी है, जो कि जॉन डेवी ने दी है। ये इसका लाइफ स्पैन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1859 से 1952। जॉन डेवी, पिछली फिलोसफी जो है हमने पर चार्ल्स सैंडर्स पायर्स ने दी थी, प्रैग्मेटिज्म। बुक्स में अक्सर में लिखा हुआ है कि वो डेवी ने दिया, हालांकि ये गलत है। परवेज इकबाल साहब की हर बुक में लिखा हुआ है प्रैग्मेटिज्म वाज गिवन बाय जॉन डेवी। नो, प्रैग्मेटिज्म सैंडर्स पायर्स की दी हुई है, बट जो प्रोग्रेसिविज्म है ये जॉन डेवी की है। ही वाज अ एक्सपोनेंट, ही वाज अ सपोर्टर of pragmatism but not the founder of pragmatism. He is the founder of progressivism philosophy. अच्छा, विलियम किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, ये इसके जो है सपोर्टर, एक्सपोनेंट है, अमेरिकन ये फिलोसफी है। अब देखें, पिछली में हमने बात की थी थ्योरी में कि बच्चे को रिस्ट्रिक्शन होगी, पुरानी चीज़ें, कल्चर, ट्रेडिशन पढ़ाया जाएगा, टीचर सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट होंगे। ये जो थ्योरी आई ये उसके अगेंस्ट आई। इन्होंने कहा नहीं, बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग पे लाएं, उसको रोट मेमोराइजेशन से निकालें। ठीक है, बच्चे ये कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड है, डेवी का दिया हुआ है, ये कहते हैं बच्चे एक्टिविटीज और लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट, सेटिस्फेक्शन डेवलप होती है, वो अपनी नीड्स, स्पीड के मुताबिक, सलाहियतों के मुताबिक काम करना सीखते हैं। तो ये इनकी थ्योरी थी। ये कहते हैं बच्चे को यानी क्या चीज़ सिखाई जाए बच्चे को, जैसे हमने प्रैग्मेटिज्म में कहा कि हम जो है वो एक्शन बेस्ड जो है, हमें रियलिटी चाहिए जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये भी उसी, ये डिराइव की गई है प्रैग्मेटिज्म से, ये थ्योरी, एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसमें भी चाइल्ड था, इसमें भी चाइल्ड है। इसके सारे फीचर प्रैग्मेटिज्म से मिलते हैं, इसके सारे प्रिंसिपल किससे मिलते हैं? प्रैग्मेटिज्म से मिलते हैं। हम पढ़ेंगे तो आप लोग पता चल जाएगा। फिलोसफी एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते हैं। क्लेम्स दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे फॉलो देयर ओन इंटरेस्ट एंड सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स। इसके और भी नेम, एक्सपेरिमेंटलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रैग्मेटिज्म। अब इसके प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे तो सारे वही आपको लगेंगे। एजुकेशन शुड फोकस ऑन होल चाइल्ड रादर देन द कंटेंट और टीचर। टीचर या कंटेंट पे, बुक्स के बजाय बच्चे पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लर्निंग इज, अब चूंकि ये है तो प्रैग्मेटिज्म से रूटेड, बट अब देखें इसमें हम बात चूंकि स्कूल की, क्लासरूम की करेंगे, तो इसमें हम बच्चे के ऊपर फोकस करें तो लर्निंग बाय डूइंग पे हम करें। लर्निंग इज रूटेड इन क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट अराइज आफ्टर द एक्सपीरियंस टू समथिंग। वही बात कि बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, उसके माइंड में क्वेश्चन आएंगे। लर्नर शुड बी एक्टिव नॉट पैसिव, बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। Learner learn best from what they consider most relevant to their life and from social interaction। यानी बच्चे सोशल इंटरेक्शन से और वो चीज़ें पसंद करते हैं पढ़ना जो उनकी एवरीडे लाइफ से रेलिवेंट हो। करिकुलम बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, आइडियाज़, एक्सपीरियंस और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये ट्रेडिशनल सिस्टम का जो है हमारा रोट मेमोराइजेशन या लेक्चरिंग, उसके अगेंस्ट है। लर्निंग बाय डूइंग को ये फोकस करते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वो रियल होता है। ठीक है, ये कहते हैं कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस। अब चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, पेरिनियरिज्म, ये कहते हैं नहीं, लाइफ तो है ही चेंज का नाम। ये कहते हैं स्कूल को, अब देखें डेमोक्रेसी हमने वहाँ पढ़ी थी कि वो भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ठीक है, ओवरऑल सोसाइटी की डेमोक्रेसी। अब ये स्कूल की डेमोक्रेसी की बात करेंगे कि क्लास के अंदर मेजोरिटी यानी स्टूडेंट की जो जिस तरह पढ़ना चाहिए उस तरह पढ़ाना चाहिए। फ्रीडम टू इम्प्रूव आवर लाइफ, यानी बच्चे को फ्रीडम होनी चाहिए हर तरह की। ये अब थोड़ा सा इनका ये कोटेशन उसके अगेंस्ट है जो अभी हमने पढ़ा। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट इमिटेशन ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ इट। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है प्रिपरेशन नहीं, एजुकेशन तो खुद एक लाइफ है। तो ये कहते हैं बुक्स जो है हमें नहीं पसंद, बुक रीडिंग, बल्कि बुक्स तो सिर्फ जो है टूल होते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन देने का, वो फाइनल हतमी चीज़ नहीं होती। बहरहाल ये प्रोग्रेसिविज्म है, इनका फोकस बच्चे के ऊपर है, बच्चे की नीड, इंटरेस्ट के ऊपर है, लर्निंग बाय डूइंग पे है, एक्टिविटी मेथड के ऊपर है, बच्चे को अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने के काबिल बनाने पे है, क्लास के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर है। ठीक है, तो कंटेंट या टीचर के ऊपर नहीं, बच्चे के ऊपर सारा फोकस किया जाएगा। ये है प्रोग्रेसिविज्म। अब ये इसके बाद अमेरिका के अंदर एकदम से चेंज आया। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? स्टूडेंट को इंटेलिजेंट और एवरीडे जो उसके रियल लाइफ प्रॉब्लम है उनका सॉल्वर बनाना,
बच्चे के अंदर सोशल अवेयरनेस, यानी अब देखें एक्टिविटीज़ में बच्चा एक दूसरे के साथ मिल के काम करता है, तो ये सोशल अवेयरनेस होती है। ग्रुप लर्निंग, मिल के कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये होनी चाहिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब करिकुलम इसका किस तरह का होना चाहिए जी? चाइल्ड सेंटर्ड करिकुला होगा, बच्चे की नीड इंटरेस्ट के मुताबिक, सोशल, वोकेशनल, इंटेलेक्चुअल, मैथ, साइंस, लैंग्वेज। और हमने पढ़ा था जॉन डेवी का जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुला है, ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुले हैं सारे जितनी भी बात है। तो ये फोकस करते हैं किस चीज़ के ऊपर? इंटीग्रेशन पे। ठीक है जी। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा, चाइल्ड एक्टिव होगा। टीचिंग मेथड कौन कौन से होंगे? ग्रुप वर्क, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल, डिबेट, रोल प्लेइंग, डिस्कशन, ये सारे जो है स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। टीचर एक एडवाइजर, फेलो ट्रैवलर होगा, फैसिलिटेटर होगा। ठीक है। एजुकेशन इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये कहते हैं कि एजुकेशन वो है, एक चीज़ आपने सीखी है उसको दोबारा नए सिरे से करना। एक काम आपको किसी ने सिखाया ना, तो आप उसको पहले से बेहतर वे में रीऑर्गेनाइज करते। मैंने एक मिसाल आपको दी थी, हमारे वो जो थे, क्या नाम था उनका, जो मेडिकल में बड़े मशहूर थे, इब्ने रुश्द, इब्ने सीना। तो उनका वो स्टूडेंट था, तो वो हाँ, वो मैंने बताई थी आपको एक मिसाल के, वो किसी के कान में वो घुस गई, क्या उसे सेंटीपैड कहते हैं, तो वो फिर उसने एक सुई गर्म करके उसको लगाई। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन है, जो उस्ताद ने सिखाया कि इसको ऐसे खींचना है, अगर ये हल्का सा काटे तो ऐसे खींचना है। अब उसने तो फुल टाइट करके कान के अंदर वो घुसी हुई थी, उसने पकड़ा हुआ था अंदर मसल्स को, तो उसने वो खींचने से नहीं आ रही थी, तो उसने फिर सुई गर्म करके लगाई, तो उसने अपना बाइट छोड़ा और पीछे निकल आई। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन, एक चीज़ जो सिखाई जाए उसको और बेहतर वे में प्रोड्यूस करना, इसको एजुकेशन कहते हैं, जॉन डेवी। अब जब ये फिलॉसफी आई, ये पहली मरतबा आई एजुकेशनल फिलॉसफी, और एक तरह का इनकलाब बर्पा होना चाहिए था अमेरिका के अंदर, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये यूँ कि अब चूँकि बच्चों को उनकी अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ चाहिए थी, अपनी मर्ज़ी से वो पढ़ते, अपनी मर्ज़ी का काम करते, अपनी मर्ज़ी से वो पढ़ना ना पढ़ना, करना ना करना, वो चीज़ें जो है उनकी अपनी माँ पे, नीड पे, इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट थी। टीचर का रोल पैसिव होता गया, बच्चा एक्टिव होता गया, और जो उनकी सोशल और मोरल वैल्यूज़ थी वो एकदम से उसके अंदर डिक्लाइन आने लगे। साथ ही अब बच्चे को अपने नफ़ा नुकसान को तो नहीं पता होता ना। छोटा बच्चा है, आप उसको सारा दिन उसके साथ खेलते रहे होगे, ठीक है, उसे कहें जब पढ़ लें, जब उसे पता होगा कि मेरी बात मानी जाएगी, तो वो कहाँ पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ये मसला बन गया अब अमेरिका के अंदर। तो फिर जो है विलियम बैगले उठा। विलियम बैगले ने कहा कि ये जॉन डेवी ने तो सत्यानाश कर दिया हमारी कौम का, हमारी नई नस्ल का, हमारे बच्चों का, तो हमारे बच्चे तो बिगाड़ का शिकार हो गए, हम तो अपनी पुरानी वैल्यूज़ भी खो चुके हैं, हम तो अपनी सोसाइटी की अकदार भी खो चुके हैं, अपना कल्चर भी हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो उसने फिर एक थीरी जो है लॉन्च कर दी विलियम बैगले ने। वो क्या थी? एसेंशियलिज्म, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एसेंशियल का मतलब एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। रिको और कॉपरमैन, साइजर, ये सारे इसके एक्सपोनेंट थे। अब इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर था कि ठीक है बच्चों को आपने जो कर दिया, लेकिन बच्चे तो बेसिक्स भी भूल गए, अपना कॉमन कोर, बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें वो भी भूलते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अगेंस्ट थी प्रोग्रेसिविज्म के, और इनका स्लोगन था बैक टू बेसिक, यानी बच्चों के अंदर रीजनिंग प्रमोट करें, बेसिक्स पे, जो सोसाइटी